हेलो गाइज, ये आपका फ्यूचर मैथ कोचिंग क्लासेज है। जैसे आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है, 2-4 दिन पहले अनाउंस कर दिया गया था कि आपको क्लास 9th और 10th का लेसन 1 से स्टार्ट लेकर अंत तक आप लोगों को ये टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए आज पहला चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है क्लास 9th का लेसन 1 संख्या प्रदत्त के बारे में आपको आज जानकारी मिलेगी। केवल इसका जो मेन टॉपिक है, फार्मूले हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.11 सवाल बाई सवाल आपको मिलता रहेगा वीडियो। ठीक है, पहला हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। संख्या प्रदत्त होता क्या है। सबसे पहले आता है परिमेय संख्याएं। क्या आता है? परिमेय संख्याएं, यानी वे संख्याएं होता है जो P और Q के रूप में लिखी जा सके। इसके P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। जैसे 1/2, -3/5, 5, 0 इत्यादि क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। दूसरा क्या है? अपरिमेय, यानी सेम इसका अपोजिट या उल्टा कह सकते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय कहलाती हैं। परिमेय क्या होंगी? जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय क्या होगी? जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √3, √2, पाई आदि, ये क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब इसके बाद आता है दशमलव। इनका दशमलव रूप अनंत और गैर अनुवर्ती होता है। यानी जो अपरिमेय संख्या होती हैं, इनको जब हम दशमलव में लिखते हैं तो अनंत तो एक कटेंगी नहीं और गैर आवर्ती होंगी। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, यानी कि परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा, दोनों मिलेंगे तो वास्तविक संख्याएं बनेंगी। इसमें क्या होता है? ये सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्याओं रेखा पर दिखा सकते हैं। परिमेय को भी दिखा सकते हैं और अपरिमेय को हम संख्या रेखा पे, इस तरह संख्या रेखा है, इस पे दिखा सकते हैं। फिर आता है दशमलव रूप। दशमलव रूप वैसे संख्या रेखा आप पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 6, 7, 8 में, तो 9th में है, हल्का सा है। इसके बाद आएगा एक्सरसाइज जब कराया जाएगा तो बता दिया जाएगा। दशमलव रूप। दशमलव रूप क्या होता है? पहला परिमेय संख्या, पहले परिमेय संख्या दशमलव रूप होता है समाप्त होने वाली, यानी जो परिमेय होगी जो समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त, यानी दशमलव जो समाप्त होगी, यानी कि जो उसका शेषफल आएगा अंतिम में हो जाएगा 0। शेषफल क्या आ जाएगा? 0। ये क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। अपरिमेय जो दोहराई न जाए, परिमेय भी होंगी लेकिन दोहराई नहीं जाएंगी, यानी समाप्त तो नहीं होंगी। यानी आप कितने डिवाइड करते जाएं, x को आप 3 से जितनी बार चाहें, 3 को आप 1 से कितनी बार डिवाइड करें तो ये बढ़ती ही जाएगी, ये कभी कटेगा नहीं। तो ये समाप्त नहीं होगी, ये बढ़ता ही जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ता ही जाएगा। दूसरा अपरिमेय संख्याएं जिनका दशमलव रूप समाप्त नहीं होता है और दोहराता भी नहीं है। देखो, समाप्त भी नहीं होगा और दोहराएगा भी नहीं, तो ये क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। समाप्त भी नहीं होगा और दोहराएगा भी नहीं, तो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे √3, √3 क्या हुआ? 1.414215, दोहरा भी नहीं रहा है और समाप्त भी नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेंगी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस टॉपिक में है घात के नियम। क्या है? घात के नियम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी। पहला, जब ये बेस सेम होता है, यानी आधार सेम होता है और घात अलग अलग होता है, इसको हम घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। इसको हम आधार कहते हैं। जब आधार सेम होगा तो इन घातों क्या करते हैं? हम आपस में जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। दूसरा, जब घात एक हो और आधार एक हो, घात बार बार हो, यानी कि पावर पे पावर हो, पावर पे पावर हो, तो घातों को क्या होगा? आपस में गुणा हो जाता है। आपस में क्या होता है? गुणा। दूसरा क्या है? किसी भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर 0 इस पर लगाओ, ये बहुत बड़ा नंबर है, 0 पावर लगाओ, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। दूसरा, a/1 - n हो तो इसे जब नीचे भेजेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। फिर लास्ट है,
जब ये बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, बेस क्या हो, अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो इन बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं आधार को और किसी एक पावर को हम लिख लेते हैं। महत्वपूर्ण बात इसमें ये है, √3, √2 जैसी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जो अंडर रूट में आए, इसमें आए, अंडर रूट में आए, करड़ी में आए, वो क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। दूसरा, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ये एक एक नंबर में आपको पूछा जाता है। ये आपका हो गया क्लास 1 क्लास 9th का लेसन 1 चैप्टर है और इसका केवल आपका फार्मूला और मेन चीज़ें बताया गया है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करके 1 बाय 1 क्वेश्चन ही करा दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, बाय।